क्वेश्चन आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स साइन पाई अपॉन इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक। और कह रहा है डोमेन ऑफ एफ निकालिए। तो डोमेन जब भी आपको एफ की निकालनी होगी तो बस ये ध्यान रखना ये वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई तो क्या बन जाएगा, साइन इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक। तो डोमेन के केस में कहीं पर भी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए, एक सीधी सीधी बात आप ध्यान रखिए। तो मीन्स इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वन आपका जीरो से लेकर वन तक नहीं होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे जीरो पे इक्वलिटी लगा सकते हैं, वन पे इक्वलिटी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीजर पार्ट ऑफ वन क्या होता है, वन होता है, ठीक। आप जरा वन सब्ट्रैक्ट करिए तो ये बन जाएगा आपका क्या, मीन्स एक्स आपकी ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक्स इस रेंज में आ गई तो आप देखेंगे साइन पाई अपॉन जीरो बन जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस दिस इंटरवल। जरा समझने की कोशिश करिएगा, ऑल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, उसमें से हमको इस इंटरवल को हटाना है, माइनस वन, जीरो, इसको हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस वन पे ओपन ब्रैकेट लगाइएगा, यूनियन जीरो पे क्लोज लगाइएगा, जीरो से इनफाइनाइट। ये आपके वो पॉइंट्स होंगे जो डोमेन में आएंगे, ठीक। पहली बात क्लियर। आगे कह रहे हैं द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एन इन द डोमेन। कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा ये अब आपको बताना है। अच्छा, जो साइन फंक्शन होता है वो आपका तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, और जो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स होता है वो आपका फंक्शन कैसा होता है, ऑल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ऑल इंटीजर्स पे फंक्शन आपका कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ऐसा करते हैं, इसको किसी एक इंटीजर ए पे चेक करते हैं, ठीक। तो डाउटफुल पॉइंट क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहे हैं, तो हमने एक्स इक्वल टू ए पे चेक किया, ए बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एफ ऑफ ए निकालिए, इंटीजर पार्ट ऑफ ए साइन पाई अपॉन इंटीजर पार्ट ऑफ ए प्लस वन। तो आपका बन जाएगा ए साइन पाई अपॉन ए प्लस वन। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो क्या बनेगी, ए प्लस एच साइन पाई अपॉन इंटीजर पार्ट ऑफ ए प्लस एच प्लस वन। देखिए ये वैल्यू बेसिकली ए से थोड़ी सी ग्रेटर होगी, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो ए साइन पाई अपॉन ए प्लस वन। तो आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई ए साइन पाई अपॉन ए प्लस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए जरा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, क्या लिखेंगे, ए माइनस एच लिखेंगे साइन, ऐसा कैसा कलर चेंज कर लेते हैं, पाई अपॉन ए माइनस एच प्लस वन। अच्छा, ए माइनस एच का इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा, ए माइनस वन आ जाएगा। भाई ये वैल्यू ए से थोड़ी सी छोटी हो गई ना, तो इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, ए माइनस वन साइन पाई अपॉन ए प्लस वन माइनस एच। तो ये वैल्यू ए प्लस वन से थोड़ी सी छोटी होगी, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब चेक करो ये वैल्यू कब कब इक्वल होगी, जब जब ये वैल्यू इक्वल होगी तो फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस। और जब जब ये वैल्यू अनइक्वल होंगी तो फंक्शन आपका कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर। और जरा देखा जाए भाई ये वैल्यू इक्वल कब कब होंगी, तो इनके इक्वल होने के लिए हम इनको जरा इक्वल कर देते, तो ए साइन पाई अपॉन ए प्लस वन इक्वल टू ए माइनस वन साइन पाई अपॉन ए, ठीक। अब जरा देखिए, अगर ए इक्वल टू वन होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, वन होगा, तो ये वैल्यू आपकी जीरो बन जाएगी।
बट a इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू आपकी 0 नहीं बन रही है। ठीक, अच्छा a इक्वल टू अगर -1 होता है तो प्रॉब्लम क्या है, -1 अपनी डोमेन में नहीं है, क्योंकि हमें वो वैल्यू बतानी है जो डोमेन में आ रही हो। क्लियर? अच्छा, आप एक चीज देखिए, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 ये अपने डोमेन का पार्ट है। a इक्वल टू 0 अपनी डोमेन का पार्ट है। देखिए जहां से 0 पे क्लोज लगा हुआ है, तो a इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 इंटू साइन पाई। साइन पाई क्या होता है, 0। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ ये प्रॉब्लम है, साइन पाई अपॉन ए बन जाएगा। साइन कैसा बन जाएगा, पाई बाई ए बन जाएगा। तो पाई बाई ए बनने का मतलब है कि ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ कि a इक्वल टू 0 पे आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा, और वैसे भी डिफाइन होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि a इक्वल टू 0 पे आप देखिए, जब भी आप लिमिट चेक करेंगे तो आप राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि a इक्वल टू 0 के चक्कर में आप फंस मत जाइएगा। अगर कभी बाउंड्री पॉइंट आता है और फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो केवल एक ही लिमिट चेक करी जाती है बस, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका 0 ही बन रहा है। तो फंक्शन आपका 0 पे भी कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट आ रहा -1, देखिए -1 अपने इसमें ही नहीं है, तो जो डाउटफुल पॉइंट तो वहां मैंने चेक कर लिया। इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट पुट करते रहिए, आप 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, हर केसेस में ये वैल्यू इक्वल होने वाली नहीं है। आप 2 पुट करेंगे तो आप देख लीजिए वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। 2 पुट करने पे ये क्या बन जाएगा, 2 साइन पाई बाई 3, ये वैल्यू बन जाएगी √3, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 साइन पाई बाई 2 1। आप अगर 3 पुट करते हैं तो 3 साइन पाई बाई 4, तो आप देखेंगे कभी भी वैल्यू सेम होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑल इंटीजर्स पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस, ऑल इंटीजर्स। ठीक, ऑल इंटीजर्स पे फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस होगा, वो इंटीजर्स जो आपकी डोमेन में गिवन है। ठीक, बट आप अगर x इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं तो 0 पे फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो लिखेंगे डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स इन डोमेन एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट सॉरी 0, हाँ एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 फंक्शन आपका राइट साइड से कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा।